फिजी में थे हम कल तक और फिजी से हमें वापस भारत जाना था, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से और सन्यासी बाबा की कृपा से हम आपके देश न्यूजीलैंड में 2 दिन भगवत चर्चा सुनाने आए। अच्छा लगा हमें न्यूजीलैंड आकर के। अभी आसपास के देशों में भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, फिजी भी गए, और सब जगह की बहुत बहुत संस्कृतियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हिंदुओं के प्रति वो जो भावना है उसको भी समझ रहे हैं। बाहर आकर के लोग कितने बदल जाते हैं। यही भारत में लोग रहते तो चींची पों पों करते गाड़ी से, यहां आकर इतने सभ्य हो जाते हैं। गजब गजब भाई। लोग सच कहते हैं कि बाहर निकलने पे ही पता लगता है कि हाथी के दांत कितने बड़े हैं। और यही तुम लोग भारत में होते चींची पों पों करते। अभी तक बीच में से तो 10 चिल्ला ही चुके थे, बाबा, और ऊपर से कोई चिल्ला पड़ता बाबा। लेकिन कितने शांत बैठे, ऐसे बैठे जैसे मोम के पुतला बैठे, लग ही नहीं रहा कि भारतीय बैठे हुए। पर एक बात बोले, न्यूजीलैंड बहुत प्यारा देश है और हम बहुत तुम्हें विनम्रता पूर्वक बोलें कि हम मुंह पे बोलने वाले आदमी, हम कभी भी ताली बजवाने के लिए कोई बात बोलते नहीं। आकर बहुत अच्छा लगा। प्रकृति से भरा हुआ देश है, संस्कृति से भरा हुआ देश है। सबसे बड़ी बात, भेदभाव रहित कंट्री है न्यूजीलैंड। और कितनी प्यारी बात, काश हमारे भारत में भी ऐसा हो जाए। भारत के मंदिरों में बाहर लिखा रहता है जूते चप्पल बाहर उतारिए। क्षमा करें, हम भारत के मंदिरों से प्रार्थना करेंगे, एक वर्ड और लिखना चाहिए, जूते चप्पल बाहर तो उतारे सो तो ठीक है, भेदभाव को भी बाहर छोड़ करके अंदर आ जाए। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। न्यूजीलैंड से कुछ सीखो या ना सीखो, भेदभाव रहित सीखो। एक द्वीप है, दक्षिण द्वीप भी है, साउथ न्यूजीलैंड भी है। हम लोग अभी किस तरफ है? नॉर्थ तरफ। तो टुकड़ों में, पर बहुत पुराना है। कल जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो भारतीय लोगों का पागलपन अद्भुत था। उसमें भी यहां की परंपरा का वो स्वागत, थापा, हाका 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 हाका, अद्भुत था। वो हमें लगा कि ये लोग कहां से पकड़ के ले आए। हाँ, सच बोल रहे हैं। देखो, हम जो बोलते हैं यहां से बोलते हैं, हमारे पास भाई दिमाग है नहीं और तुम हमको दिमागदार समझना भी नहीं। इसलिए हम अपनी कथा में बोलते हैं कि हम जो बोल रहे वो अपना अनुभव बोल रहे। तुम हमारी कथा को सुनना, तो वो अनुभव तुम पहले जीवन में खुद करना, फिर सत्य मानना। पहले सुनो, उसको अनुभव में उतारो, फिर सत्य मानो। लेकिन यहां का वो जो स्वागत था, रिचर्ड ने जो सबको बुला रखा था, आचार्य आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे, वो स्वागत, वो प्रसन्नता, फिर न्यूजीलैंड की प्रातः की वो भोर, तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हम अभी जब बद्रीनाथ गए, हमें बताया, तो हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। इस देश में आकर हम बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी विराजमान है, सांसद महोदया, और हमको जो उद्घोषक महोदय बता रहे थे, शायद प्रथम महिला, ऐसा कुछ बता रहे थे, भारतीय महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो भी विराजमान है। उनको भी धन्यवाद, सभी प्रियजनों को धन्यवाद। हम 2 दिन सुबह विचार कर रहे थे कि आपको हनुमान जी की चर्चा सुनाए जीवन जीने के लिए, पर क्या सुनाए, समझ से परे था। पर हमें हनुमान जी की एक चौपाई, हनुमान चालीसा की सुबह सुबह बहुत याद आई और हमें लगा कि इस पर ही हनुमान जी की चर्चा को सुनानी चाहिए। चौपाई बड़ी प्यारी। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज के भजन राम जी को प्राप्त होते। भजन राम को पावे। हनुमान जी की भक्ति का परिणाम क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। गाइए, जन्म जन्म के
दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, ओ जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हाँ श्री राम जय राम। हनुमान जी की इस चौपाई पर हम विचार कर रहे थे, तब हमें एक सूत्र समझ में आया। मेरे पागलों, आज की कथा का पहला सूत्र तुम्हें नोट करना है, और सूत्र बड़ा प्यारा है। हनुमान जी को पाने के लिए राह की आवश्यकता नहीं है, मेरे बजरंग बली को पाना है तो सिर्फ चाय की आवश्यकता है। हनुमान जी राह से प्राप्त नहीं होते, चाह से प्राप्त होते। अच्छा, चाय का मतलब तुम चाय मत समझ जाना कि हनुमान जी टी से प्राप्त होते। नो, नेवर। हनुमान जी प्राप्त होंगे तो आपकी भावना से, जितनी दृढ़ता के साथ तुम्हारी भावना होगी, हनुमान जी तुम्हारे उतने करीब होंगे। बुरा मत मानना, पढ़े लिखे आईआईटी के लोग, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हमारे पास जब पहुंचते हैं तो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, कुतर्क करते हैं। क्वेश्चन भी नहीं कहेंगे, कुतर्क कहेंगे, उसको कहेंगे पागलपंती। पागलपंती करते हैं। अरे भगवान लगा रखा आपने, भगवान होते हैं, हम तो नास्तिक हो। बुरा मत मानना, आप नास्तिक हो हमें खबर नहीं, आप आस्तिक हो हमें खबर नहीं, आप वास्तविक हो या नहीं ये हम पूछ रहे हैं आपसे। आप भले ही आस्तिक मत हो, आप भले ही नास्तिक हो, पर हमारी प्रार्थना है तुम नास्तिक भले ही रहो, पर याद रखना मेरे पागलो, तुम वास्तविक हो या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नास्तिक होते हुए भी तुम अगर वास्तविक नहीं हुए तो तुम्हारा जीवन दो कौड़ी का है और तुमने कुछ नहीं समझा। तो अगर तुम हनुमान जी को जानना चाहते, इस भाग दौड़ की जिंदगी में और कलयुग में भी तुम हनुमान जी की कृपा को महसूस करना चाहते, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी को पाने के लिए कोई राय की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तुम्हें किसी मंदिरों में भी नहीं मिलेंगे, हनुमान जी तुमको किसी गुरु के पास भी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे मन मंदिर में मिलेंगे और तुम्हारे अंदर मिलेंगे और तुम्हारे अंदर वो स्वतः भाव से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को पाना है तो हमें चाय की आवश्यकता है, राह की आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर लोग राह चुनते हैं, चाय कम, रास्ते चुनते हैं। हम लोगों ने ये जो व्यवस्था बनाई, हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत वैज्ञानिक। उनका विज्ञान इतने ऊंचे लेवल का था कि कोई उनके विज्ञान को पढ़ नहीं सकता। उन्होंने प्रत्येक, हमारा सनातन इतना महान इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विषय में विज्ञान भरा है। हवन में विज्ञान है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। तिलक में विज्ञान है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर नहीं पड़ती है और पुश करने से याददाश्त बढ़ती है। शिखा का विज्ञान है, चोटी का विज्ञान है। ये सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है, इसको सुरक्षित भी करता है और विचारों को कॉन्सेंट्रेट, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बल प्रदान करता है। हर चीज का लॉजिक है, विज्ञान है। हमारे पूर्वज जितने वैज्ञानिक थे, शायद कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं रहा होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुमको प्रार्थना करें, हमारे पूर्वजों ने भी संकेत दिया, हमारे अध्यात्म ने संकेत दिया कि हमको राह नहीं चुननी, चाह चुननी। चाह का मतलब प्रेम, चाह का मतलब डूबना, चाह का मतलब इतना याद करना, इतना याद करना। मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान कहते हैं कि कोई आदमी किसी को जितना याद करेगा वो वैसा ही बन जाएगा। और तुम अगर हनुमान जी में डूबोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे आसपास उनकी ऊर्जा गूंजने लगेगी और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास हनुमान जी हैं। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे आसपास वो महसूस हो रहे हैं और तुम अनुभव करोगे कि वो तुमसे बात कर रहे हैं, हवा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और गुरु के माध्यम से और गोविंद के माध्यम से।
इसलिए मेरे प्रियजनों, आपकी एक भूल पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग राह चुनते हैं, चाहे नहीं चुनते। किसी आदमी ने हमको पूछा, रामचरित्र क्यों होता है, या हनुमान चरित्र क्यों होता है, सीता चरित्र क्यों होता है, कृष्ण चरित्र क्यों होता है? क्या ये बनाई हुई कहानियां हैं या चरित्र लिखने के पीछे कोई कारण है? और रामचरितमानस क्यों लिखा? जब रामायण ऑलरेडी थी तो दूसरी पुस्तक लिखने की क्या जरूरत है? आकाश अग्रवाल, ठटरी के बरे, तुमने कहा कि रामचरित्र क्यों है, तुमने कहा कि सीता चरित्र और हनुमान चरित्र क्यों है? माई बाप, आकाश जी, नाम आकाश है, काम पाताल वाला कर रहे हैं। जो क्वेश्चन तुमने किया वो पाताल का क्वेश्चन, नाम तुमने आकाश रख रखा है। चरित्र का मतलब जिसका जीवन बहुत सधा हुआ है, जिसके चरित्र को सुनकर जीवन में उतार कर हम अपना चित्र संभालें, इसलिए चरित्र की आवश्यकता है। जिसके चरित्र को पढ़कर, गाकर, सुनकर और जीवन में उतार कर हम अपना चरित्र निर्मल करें, उसी को तो चरित्र कहते हैं। और आपने कहा कि राम चरित्र क्यों है? राम का तो चरित्र ही महिमावान था, इनका तो चरित्र ही उज्जवल था, इसलिए तो ये महान बने। वरना रावण राम से बहुत ज्यादा आगे था। प्रभु श्री राम से रावण बहुत महिमावान था। महिमा थी, बल था, परिवार था, वंश था, सोने की लंका थी, लेकिन प्रभु श्री राम महान ही चरित्र के बल पर बने। और याद रखना, वर्तमान में आकाश चित्रवान बहुत हैं, चरित्रवान बहुत कम है। फोटो का जमाना है, यहां जिसे देखो फोटो खींचता है, भले ही धक्के खा के खींचे, पर पोस्ट डालेगा बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए, और 3 मुक्के खा के फोटो ली गई हो, चाहे बॉडीगार्डों ने उठा के फेंक दिया, पर वो अपनी लुगाई को दिखाएगा कि देखो आज बागेश्वर बाबा के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। हम तुमसे कोई बुराई नहीं करना चाहते। आकाश, तुम अपना नाम पाताल रखो, इसलिए रखो कि तुम्हें चरित्र से दिक्कत है। अरे जिसका महान चरित्र होगा उसी का तो चरित्र लिखा जाएगा, तुम्हारा लिखा जाए तब जाने। तुम्हारी तो एक छोटी किताब नहीं बनने वाली आकाश, राम जी की तो रामायण ही बन गई। तुम हमें ज्यादा ढीले नजर आ रहे हो चरित्र के। आपने कहा कि चरित्र की क्यों आवश्यकता? दुनिया में चरित्र की ही महिमा है, चित्र की बहुत कम महिमा है। चित्र उसी का पूजा जाता जिसका चरित्र योग्य रहा। राम का चरित्र योग्य था, इसलिए आज भी उनकी मूर्तियों की, और आज उनकी, वो तो सदा है, पर मूर्तियों के रूप में आज भी हम लोग चित्र के रूप में पूजते हैं। और याद रखना आकाश, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है वो सदा पूजा जाता है। राम जी का चरित्र श्रेष्ठ था तो रावण भी महिमा गाता था, रावण भी राम जी की जय जयकार करता था।